हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उनको सॉल्व भी किया था और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था घर पे करने के लिए। होपफुली आपने किया भी होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस को क्या बताया था फ्रेंड्स? एक्चुअल पाथ कवर्ड बताया था बॉडी का, कि बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured between the initial and the final position of a moving body in a particular direction। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया था फ्रेंड्स? शॉर्टेस्ट पाथ बताया था। आपको याद हो तो हमने स्लाइड में देखिए ये बताया था ए टू बी जो है, अगर बॉडी इस तरीके से मूव करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और जो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ए टू बी का, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड है फ्रेंड्स हमारे पास पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी है फ्रेंड? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है फ्रेंड्स? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। थर्ड पैरामीटर आता है वैल्यू। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जिसकी वैल्यू हमेशा किस में रहती है फ्रेंड? पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन पाथ, फोर्थ पॉइंट, इट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस होता है उसमें पाथ को क्या करता है? वो पाथ के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है कि किस डायरेक्शन में किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे कि हमने पीछे देखा था, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पाथ को क्या कर रहा है फ्रेंड? फॉलो कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में किसी भी तरीके से पाथ को फॉलो करने की कोई कंडीशन नहीं होती। जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही ज्यादा रहता है, किससे? ज्यादा और या बराबर रहता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। जबकि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा, किससे? डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए फ्रेंड, दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल देखें, the movement of hands of watches, the movement of earth about its axis and the movement of earth around the sun। तीन एग्जाम्पल है हमारे पास, तीनों को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला है द मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉचेस। आपने देखा होगा घड़ी की जो सुई होती है वो कॉन्स्टेंटली क्या करती है फ्रेंड? मूव करती है। मतलब वो जितनी दूरी तय कर रही है उतना ही समय उसमें काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन की तरह क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस। अब जो अर्थ का रोटेशन है वो फ्रेंड्स क्या है? कांस्टेंट है। आपको पता है कि अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? मूव कर रही है। मतलब वो एक ही जगह पे स्थिर रह के वो क्या कर रही है? मूव कर रही है इक्वल इंटरवल। उसका इंटरवल फिक्स है। आपको पता है 24 घंटे में अर्थ जो है वो अपना पूरा एक्सिस पे रोटेट होता है, तो उसका टाइम जो है वो फिक्स है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस है उतने टाइम पे वो क्या करती है? रोटेट करती है। थर्ड आता है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और उसी तरीके से जो अर्थ है वो सूरज के जो चक्कर लगाती है वो भी क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ये। और यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम ग्राफ की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा रहेगा फ्रेंड्स? लीनियर ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ।
जिसमें किसी भी तरह का सा कोई चेंज नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए फ्रेंड, यूनिफॉर्म का मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एक कार 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है, दूसरे घंटे में भी वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और तीसरे घंटे में भी वो 20 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चल रही है, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो इसमें अनइक्वल डिस्टेंस रहता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल की बात करूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो एक कार जो है वो पहले घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रही है और तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर तय कर रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका टाइमिंग तो फ्रेंड्स इक्वल है 1 2 3, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है, वो कभी भी बढ़ रहा या घट रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल हम देखें, अब बस मूविंग ऑन अ हिली ट्रैक। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जो बस चलती है वो किस तरह से रहती है, उसकी स्पीड जो है वो कम या ज्यादा रहती है, वो डिस्टेंस अनइवन तरीके से वो ट्रेवल करती है। सेकंड है पर्सन जॉगिंग ऑन अ रोड। आपने देखा होगा जो पर्सन है, जैसे सुबह के समय हम सैर करने जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा जो जॉगिंग जो पर्सन करता है वो कभी भी सेम अमाउंट पे नहीं करता। वो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी लेवल अच्छा रहता है तो वो थोड़ा तेज तेज ट्रैवल करता है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब उसका जो टाइम डिस्टेंस है वो क्या है, वो अनइक्वली उसको कवर करता है। तो ये इस तरह का जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ है वो फ्रेंड इस तरीके का रहता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि जिसमें डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।